क्या होता है जब आप दुनिया की सबसे हीलिंग उपचार शक्ति की खोज में जाते हैं और जिंदगी आपको सबसे अंधेरे, सबसे अकेले रास्ते पर ला खड़ा करती है। यह कहानी है अविश्वास और आशा के बीच की। यह कहानी है क्रिस्टल झील के रहस्यमय पथ। यह कहानी हिमालय की पूर्वी श्रेणियों में एक अज्ञात घने देवदार के जंगल के बीच शुरू होती है, जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक बहुत मुश्किल से पहुँच पाती है। यह कहानी है जोरावर की, जो एक अनुभवी भूविज्ञानी है। वह यहाँ एक प्राचीन मिथक क्रिस्टल झील की खोज में आया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पानी में अद्भुत उपचार शक्ति है। 2 हफ्ते पहले जोरावर का गाइड अचानक लापता हो गया था और अब जोरावर इस घने जंगल के बीचों बीच पूरी तरह से अकेला फंसा हुआ है। उसके पास सिर्फ एक कंपास, एक टूटा हुआ सैटेलाइट फोन और कुछ दिनों का राशन बचा था। वह इमरजेंसी सिग्नल भेजने की कोशिश करता है, लेकिन घने जंगल और पहाड़ों के बीच कोई नेटवर्क नहीं आता। जोरावर अब पूरी तरह से उम्मीद खो चुका था। एक रात जब जोरावर अपने कैंप फायर के पास बैठा था, तो उसे पास की झाड़ियों में हल्की से सरसराहट महसूस हुई। डरते डरते उसने अपनी टॉर्च घुमाई। वहाँ एक बुजुर्ग साधु खड़ा था, जिसकी दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साधु ने जोरावर को कुछ कहा जो वह समझ नहीं पाया। साधु ने सिर्फ एक लकड़ी की नक्शाधारी छड़ी जोरावर की ओर बढ़ाई, जिस पर एक जटिल मैप उकेरा हुआ था, और फिर बिना कोई आवाज किए वह वापस अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जोरावर उस छड़ी पर उकेरे हुए नक्शे को ध्यान से देखता है। वह नक्शा सीधे क्रिस्टल झील की ओर जाने का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन वह रास्ता जंगल के बीच से नहीं, बल्कि पहाड़ों के नीचे की अज्ञात सुरंगों से गुजरता था। जोरावर जानता था कि सुरंगों में जाना जानलेवा हो सकता है, लेकिन बाहर रहने का मतलब भी मौत था। इस रहस्यमय उपहार को एक संकेत मानते हुए जोरावर उसी दिन सुरंगों वाले रास्ते की ओर निकल पड़ता है। जोरावर को सुरंग का मुहाना एक प्राचीन पत्थरों से ढके मंदिर के नीचे मिला। उसने अपनी हेडलाइट जलाई और भीतर प्रवेश किया। सुरंगों का रास्ता अत्यंत कठिन था। कहीं से पानी टपक रहा था, कहीं विशालकाय चमगादड़ों का वास था और कहीं से जमीन धंस रही थी। और फिर एक जगह जोरावर का पैर फिसला और वह एक गहरी खाई में जा गिरा। उसका बायां हाथ टूट चुका था। असहनीय दर्द में वह वहीं पड़ा रहा। उसकी हेडलाइट बुझ चुकी थी। वह अंधेरे में अकेला था। हार मानकर वह वहीं लेटने का फैसला करता है, यह सोचते हुए कि अब उसका अंत हो चुका है। लेकिन तभी उसकी आंखें उस नक्शेदारी छड़ी पर पड़ी, जो उसके पास ही गिरी थी। दर्द के बावजूद वह छड़ी को उठाता है। छड़ी पर उकरे हुए नक्शे को देखते हुए उसे याद आया कि साधु ने जाते समय उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया था। यह थपथपाहट शायद हिम्मत न हारने का संकेत थी। जोरावर उस छड़ी को सहारे के रूप में इस्तेमाल करता है। टूटे हुए हाथ को कसकर बांधता है और अपनी बची हुई ताकत समेटकर अंधेरे में पत्थरों को टटोलता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। कई घंटों की यात्रा के बाद सुरंग अचानक खत्म हो जाती है। जोरावर बाहर निकलता है। वह सीधे एक विशाल चमकदार भूमिगत गुफा में पहुंच चुका था। उस गुफा के केंद्र में एक छोटी सी नीले रंग की क्रिस्टल झील थी। उसका पानी इस तरह चमक रहा था जैसे उसमें हजारों हीरे बिखरे हो। जोरावर अपनी सारी पीड़ा भूलकर झील की ओर दौड़ता है। वह घुटनों के बल बैठकर झील का पानी पीता है। पानी में अद्भुत ठंडक और एक अजीब सी ताजगी थी। उसका दर्द थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन तभी झील के किनारे उसे एक और चीज दिखाई देती है। उसका लापता गाइड वहाँ बेसुध पड़ा था, लेकिन उसके हाथ में एक पुराना सैटेलाइट फोन था जो पूरी तरह से काम कर रहा था। जोरावर समझ जाता है उसके गाइड को झील के पानी की उपचार शक्ति मिल गई थी, लेकिन वह इस जगह के रहस्यमय आकर्षण से बाहर नहीं निकल पाया था। उसने अपनी जान बचाने के लिए काम करने वाला फोन साथ रखा था, पर यहाँ फंस गया था। जोरावर अपने गाइड को जगाता है, लेकिन वह किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देता है। जोरावर को अब एक निर्णय लेना था। वह आसानी से अकेले इस काम करने वाले फोन को लेकर बाहर निकल सकता था और मदद बुला सकता था, लेकिन इस साधु और इस रहस्यमय जगह ने उसे एक सबक सिखाया था। अकेले बचना उद्देश्य नहीं है। उसने अपनी टूटी हुई छड़ी को एक स्ट्रेचर के रूप में इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने गाइड को खींचता हुआ वापस उसी अंधेरी सुरंग के रास्ते पर निकल पड़ता है। बाहर निकलने में उसे पूरा 1 दिन और लगता है। जब वह सुरंग के मुहाने पर पहुंचता है तो जोरावर पूरी तरह से थक चुका होता है
और बेहोश होने वाला होता है। वह अंतिम प्रयास के रूप में सैटेलाइट फोन को ऑन करता है और एक इमरजेंसी कॉल लगाता है। कॉल लगने से ठीक पहले जोरावर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह एक बचाव हेलीकॉप्टर के अंदर था। उसके टूटे हाथ पर पट्टी बंधी थी और उसके बगल में उसका गाइड भी सुरक्षित था। पायलट बताता है, हमें आपका इमरजेंसी सिग्नल मिला, पर यह किसी अज्ञात बहुत पुरानी फ्रीक्वेंसी से आ रहा था। जोरावर मुस्कुराता है। वह समझ जाता है कि उस रहस्यमय साधु ने उस नक्शेधारी छड़ी पर केवल रास्ता नहीं बल्कि अपने पुराने सैटेलाइट फोन को सक्रिय करने वाली गुप्त फ्रीक्वेंसी भी उकेर रखी थी। जोरावर ने सही वक्त पर सही फ्रीक्वेंसी वाले फोन को पाया और उसे इस्तेमाल किया। जोरावर को क्रिस्टल झील की हीलिंग शक्ति नहीं मिली, लेकिन उसे आशा की हीलिंग शक्ति जरूर मिल गई। उसने उस बुजुर्ग साधु के दिखाए अविश्वास के मार्ग पर भरोसा किया और स्वार्थ छोड़कर दूसरे की मदद की। इस निस्वार्थ कार्य ने ही उसे उस सही जगह पर पहुंचाया जहां से उसका उद्धार संभव हो पाया। याद रखिए, कभी कभी हमें अपने बचाव के लिए उस चीज पर विश्वास करना पड़ता है जो दिखाई नहीं देती, और यही विश्वास हमें असंभव को पार करने की ताकत देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।